इस श्लोक में स्वयं का चिंतन कर रहे हैं, स्वरूप का चिंतन, अपना रूप हमारा कैसा हो। हम जब तक अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक हम कर्तव्य पथ पर कैसे चल सकते, कर्तव्य निर्धारण कैसे कर पाएंगे। फिर दूसरी बात यह है, हमारी जो उपासना श्रीमन महाप्रभु प्रदत्त श्री राधा दासित्व की उपासना, श्री राधा पद दासित्व का भाव हमारे हृदय में हो और उसी भाव से हम निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम की सेवा करते रहें। वहाँ तक हमारी मन स्थिति तब ही पहुँच सकती है जब हम अपने को पहले उस रूप में जान जाएं। श्री राधा दासी के रूप में, श्री राधा पद दासी के रूप में अपने आप को हम जान जाएं। वह अभिमान हमें आ जाए हमारे अंतर में। हाँ, यही साधना है, हमें देहाभिमान बने। यह ऐसा है ना, सदा ही बना रहता है देही का, देह में रहते हुए देहाभिमान जाता नहीं है। किंतु वो देहाभिमान है कहाँ? यह जो हमारा पांच भौतिक, यह जो माइक देह है, इसके प्रति वह अभिमान बना हुआ है। इसके संबंध से हम सबको जोड़ते हैं, सबसे जुड़ते हैं। इसके नाते ही हमारा समस्त नाता रिश्ता होता है। इसके सुख दुख को ही हम सुख दुख मानते हैं। इसकी सुविधा असुविधा पर ही हम निरंतर विचार करते रहते हैं। यह हमारा क्या है? देहाभिमान ही इसका कारण है। देह में जो हमारा मनोभिनिवेश है, देह को जो हम इस शरीर पांच भौतिक जो ये हमारा यह शरीर है, यह पार्थिव शरीर, इसको हमने इतना महत्व दिया है, इसको हमने अपना मान लिया है, आत्मा मान लिया हमने। इसके सुख को आत्म सुख कह देते हैं। और जिस कारण से हम सब कुछ जानते समझते हुए भी हरि गुरु कृपा से वैष्णव दीक्षा ग्रहण करके भी उपासना की पद्धतियों के अनुसार क्रियाओं को करते हुए भी हम जो प्राप्त करना है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। वह दासित्व का भाव हृदय में नहीं आता। कारण क्या है? हम इस संसार के इस माइक शरीर से अपना अभिनिवेश बना रखे हैं। हमारा यही सबसे बड़ा अवरोधक है, हमारी बाधा है। हम श्री प्रियाजू के निकट तक, अपनी स्वामिनी प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी के निकट तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनकी सेवा में हम अपना योगदान नहीं कर पाते हैं। उनके सेवा से उनकी सेवा कर के वह जो सेवा सुख है, सेवा आनंद है, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते, उससे वंचित रह जाते हैं। इसका कारण क्या है? इस भौतिक शरीर में हमारा देहाभिमान, मनोभिनिवेश। आचार्य चरण हमें यही सिखा रहे हैं, हमें यह बता रहे हैं कि तुम अपने आप को, जब तुम उनका हो चुके हो, उनके निकट होने की अभिलाषा है, श्री राधा पद दासित्व को प्राप्त करना चाहते हो, तो इसके लिए फिर तुम्हें क्या करना होगा? उनके दासीवत स्वरूप को स्वीकार करना पड़ेगा। उनकी हम दासी हों, उनकी हम दासी हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और फिर तदनुरूप अपने रूप गुण लक्षण का चिंतन करो, सोचो। उनकी दासी किस भांति होती है, उस भांति का विचार करो अपने आप में। गुरुदेव से मार्ग निर्देशन लो
श्री गुरुदेव तुम्हें निज स्वरूप का परिचय कराएंगे, वो बताएंगे तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कौन सी मंजरी हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी वयस कितनी है, तुम्हारे परिधान कैसे हैं, तुम्हारे श्रृंगार कैसे हैं, आभूषण कैसे हैं तुम्हारे, तुम्हारी सेवा क्या है, वो सब कुछ बताएंगे, परिचय कराएंगे। हाँ, हमें उसमें अपने मन को टिकाना होगा। हम वो हैं, ये नहीं, यहां से मन को उठाकर वहां ले चलना पड़ेगा। यहां जो हम अभिमान पाले हुए हैं इस शरीर के नाते, यह शरीर मेरा है, हम अमुक वंश के हैं, हम सुंदर हैं, हम गोरे हैं, हम ऐसे हैं, हम मोटे हैं, तगड़े हैं, बलवान हैं, इतने यशस्वी हैं, इतने हमारे ये सब मिलने जुलने वाले हैं, इतने अनुयायी हैं, ये समस्त जो कुछ भी हम इस शरीर से जोड़ रखे हैं ना, इस शरीर के माध्यम से जो इन सब विषयों को हम अपने आप में समेटे हुए रहते हैं, इसको हमें छोड़ करके ठीक इसी भांति उस शरीर के लिए सोचना पड़ेगा जो गुरुदेव ने जिससे परिचय कराया, जो बताया कि यह तुम हो, तुम वो नहीं हो, तुम यह हो। वो क्या है? राधा पद दासीत्व का शरीर, राधा पद दासी होना। मंजरी भाव को स्वीकार करके मंजरी शरीर का की सोच करना, उसका चिंतन करना, तभी हम उस अनुरूप अपने आप को एक दिन समझ पाएंगे। सारा संसार, सारी सृष्टि कहाँ टिकी हुई है? हमारी सोच के ऊपर, हमारे भाव के ऊपर। जैसे हम सोचते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, उसी अनुरूप सब परिणाम हमें प्राप्त होता है। इसका सूत्र है जादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जैसी जिसकी भावना हो, परिणाम तदनुरूप ही प्राप्त होता है। जैसी जिसकी भावना हो, वैसा ही वह प्राप्त करता है। जहाँ भावे तहाँ पावे। इसलिए हमें श्री राधिका चरणारविंद की निकटता प्राप्त करनी है, स्वामिनी की सेवा प्राप्त करनी है, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि मैं उनकी दासी हूं। निकुंज में हमारा अवस्थान है, और उस भांति जब हम विचार करते रहेंगे, उसी की चिंता करेंगे, तो चिंता तो ऐसी चीज है ना कि चिंता ठीक से दिमाग में आ जाए किसी विषय की, तो वो तो बेचैन कर देती है। रात को निश्चिंत से सो नहीं सकते, सोए में भी, सपने में भी वही विषय आ जाता है जिसकी हम चिंता करते हो। हाँ, इनकी यदि हम चिंता करने लग गए, इस स्वरूप की चिंता करने लग गए ना, तो सिर्फ अपने ही चिंतन से भगवान की चिंतन, भगवान के रूप का चिंतन करना ही नहीं है, श्री ठाकुर जी की प्रिया प्रियतम के रूप का चिंतन करना नहीं है। बस अपने ही स्वरूप का चिंतन यदि होने लग जाए ना, अपने ही रूप परिधान, अपने अवस्थान, वहाँ सेवा आदि का ही हम खाली चिंतन करें, सोचते रहें, अपने रूप के चिंतन से ही, अपना ध्यान करने से ही हम उन तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमारा स्वरूप ही हो जाता है, हमारा स्वरूप ही होता है क्या? राधा पद दासित्व का स्वरूप, निकुंज मंजरी, निकुंज किंकरी का स्वरूप। जब हम अपना ध्यान करेंगे तो अपने आप को वही पाएंगे। कहीं और किसी का ध्यान करने की जरूरत नहीं है। यदि स्वरूप में मन स्थित हो गया तो अपने आप हम अपने कर्तव्य तक पहुंच जाएंगे। हमारा जो कार्य है उसमें हम जुड़ जाएंगे, हमारी जो सेवा है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आचार्य चरण बार बार
अपने ही रूप का चिंतन करने के लिए हमें बता रहे हैं। सबसे पहले अपने स्वरूप का विचार करो, अपने स्वरूप का चिंतन करो। यह यदि ठीक हो गया, इस चिंतन में चित्त अटक गया, तो बाकी तो अपने आप सब हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं स्वरूप का स्मरण करते हुए, स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्हें लग रहा है कि इन मधुर श्री वृंदावन की निकुंज में देखो श्री प्रिया प्रियतम जहाँ विराजमान है, वहाँ एक सुंदर कंचन तपाए हुए स्वर्ण की तरह, गलित स्वर्ण की तरह कांति को धारण करती हुई, सुंदर साज श्रृंगार से सुसज्जित होती हुई, नील वस्त्र धारण की हुई है, सुंदर सुंदर नव खिले हुए फूलों की जो लड़ियां अपनी बेनी में लटका रही हैं, और उनकी उन बेनियों के अंत में सुंदर फूल के गुच्छे लटक रहे हैं, जिनकी नासिका चित्र लिखे हुए से सुंदर खिंची हुई नासिका, उस नासिका में मुक्ता का, मोती का सुंदर बेसर झूल रहा है, नकबेसर डोल रहा है, और दिव्य अलंकार आदि से सुशोभित हो रही है। मुक्ता बेसर के, नकबेसर के नीचे जो मधुर मुस्कान के कारण दंतावली दिख रही है, दंत पंक्तियां दिख रही है, ऐसी चमक छिटक रही मानो मोती की कोई लड़ी पिरो दिया है वहां पर। ऐसी कोई एक सखी उन्हें दिख रही है निकुंज में, ऐसी कोई एक सखी का दर्शन हो रहा है, ध्यान हो रहा है। वो कौन है? स्वयं का चिंतन। सो यहाँ आचार्य चरण इसे अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। कांचे तत्राचलत कांचन रुचिर रुचिम कोटि चंद्राननाभाम नीलोरुस्निग्ध पुष्प ग्रथित नव महावेणी पुष्पोरुगुच्छाम श्रीमन्नासा पुट प्रोज्वल कनकमणि द्योति दिव्यैक मुक्ताम मुक्ता पंक्ति छटोघच्छुरित सुदर्शनाम चारु बिंबाधरुष्ठीम। उनके सुंदर स्वरूप का अद्भुत दर्शन हो रहा है। कहाँ पर? हृदय निकुंज में। हृदय ही निकुंज है, हृदय ही श्री वृंदावन है। ये जो श्री वृंदावन दर्शन कर रहे हैं ना, श्री वृंदावनेश्वरी की कृपा से